स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल ज्ञानदीप सक्सेस पॉइंट पे। आज हम लोग ज्ञानदीप सक्सेस पॉइंट अपने चैनल पे आर्मी अग्निवीर में पूछे जाने वाले मैथ्स का प्रैक्टिस सेट दूसरा लेके आए हैं। ये जो प्रैक्टिस सेट होगा या दूसरा प्रैक्टिस सेट होगा जिसमें इसमें भी टोटल 15 मैथ के क्वेश्चंस रहेंगे। प्रैक्टिस सेट फर्स्ट इस चैनल पे पहले अपलोड कर दिया गया है। जो प्रैक्टिस सेट 1 नहीं देखे होंगे वो जाकर चैप्टर प्रैक्टिस सेट 1 देखें और उसके बाद प्रैक्टिस सेट 2। तो चलिए अग्निवीर में पूछे जाने वाले 2024 में पूछे जाने वाले मैथ्स के कुछ क्वेश्चंस 15 क्वेश्चंस को देखेंगे। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। पहला सवाल है 8, 12, 15 एवं 21 का लॉसा ज्ञात करें, यानी कि एलसीएम निकालना है। इसका काफी आसान सवाल है, एलसीएम निकालने सभी लोगों को आता है। तो चलिए एलसीएम इसका निकाला जाए। 8, 12, 15 और 21 का हम लोग एलसीएम निकालेंगे। तो चलिए 2 से कटाइए, 4 दूनी 8, 6 दूना 12, 15 का 15 और 21 का 21। फिर 2 से, 2 दूना 4, 2 तिहाई 6, 15 का 15, 21 का 21। अब 3 से कटाइए, 2 का 2, 3 एकम 3, 3 पचे 15, 3 सत्ते 21। अब कटने वाला नहीं है तो अब गुना होगा। तो गुना होगा तो देखिए 2 गुने 2 गुने 3 गुने 2 गुने 5 गुने 7। अब इसमें गुना कीजिए, 7 पचे 35, 35 दूना 70, 70 तिया 210, 210 दूना 420 और 420 दूना 840। 840 जो है हमारा सही आंसर, एलसीएम इसका निकल जाएगा 840। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के चलते हैं। अगला सवाल है हमारा, किसी आयत की लंबाई 15 सेंटीमीटर है और चौड़ाई 12 सेंटीमीटर हो तो उसका परिमाप निकालें। यहाँ पे एक आयत है, क्या है? एक आयत दिया हुआ है, आयत जिसकी लंबाई जो है वह 15 सेंटीमीटर है और चौड़ाई जो है वह 12 सेंटीमीटर है। तो इसका क्या पूछा है हमसे? परिमाप पूछा है। वैसे आयत के परिमाप का फॉर्मूला होता है, आयत के परिमाप का फॉर्मूला होता है 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई। ठीक है, तो चलिए 2 का 2, लंबाई दिया हुआ है आपका 15 प्लस है तो प्लस चौड़ाई दिया हुआ है 12। तो 2 12 15 और 12 जोड़ेंगे तो 27 आएगा। तो 27 में जब 2 से गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा? 54 आ जाएगा। तो 54 सेंटीमीटर जो है हमारा परिमाप आ जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, प्रथम 99 प्राकृत संख्याओं का औसत कितना होगा? प्रथम 99 प्राकृत संख्याओं का औसत कितना होगा? तो औसत प्राकृतिक संख्याओं का औसत निकालने के लिए एक फॉर्मूला होता है n+1/2। प्राकृतिक संख्याओं का औसत अगर निकालना होगा तो उसका फॉर्मूला होता है n+1/2। तो चलिए इस फॉर्मूला को रखते हैं हम लोग। तो यहाँ पे n का मान हो जाएगा 99। n का मान क्या हो जाएगा? 99। तो 99 + 1/2। इसको जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो ये ऊपर हो जाएगा 100/2। तो कितना आ जाएगा? 50। यानी कि 99 प्राकृतिक संख्याओं का औसत जो है ऑप्शन नंबर बी 50 हो जाएगा। ठीक है, अगले सवाल की ओर चलते हैं हम लोग। निम्नलिखित में से कौन सी भिन्न सबसे छोटी भिन्न है? यहाँ पे ऑप्शन में 4 भिन्न दिया गया है और इसमें से पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सी भिन्न है, यानी कौन सा जो बटा है वो सबसे छोटा होगा। तो चलिए इसको बारी बारी से इसको हम लोग चेक करते हैं। देखिए जैसे पहला है 3/5, पहला है 3/5। बी नंबर ऑप्शन है 5/6, 5/6। ठीक है, तो 2-2 लेकर के हम लोग बारी बारी से चेक करेंगे कौन बड़ा है कौन छोटा है। तो 3/5 और 3/5 और 5/6 ऑप्शन नंबर ए और ऑप्शन नंबर बी हम लोग लिए हुए हैं।
इसको लेने के बाद इसमें हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। क्या करेंगे? क्रॉस मल्टीप्लाई। 6 में 3 से गुना करेंगे तो कितना आएगा? 18। 5 में 5 से गुना करेंगे तो कितना आएगा? 25। तो इसमें से इस 3/5 का मान हो जाएगा 18, 5/6 का मान हो जाएगा 25। हमसे सवाल में पूछा है छोटी संख्या निकालने के लिए, तो इन दोनों में से छोटी संख्या 18 है, यानी 3/5। तो 5/6 को अभी हम लोग, तो ये इससे बड़ा हो जा रहा है तो ये नहीं होगा। आगे क्या बचा? 3/5। 3/5 को हम लोग ऑप्शन नंबर सी के साथ लेके चेक करेंगे। 3/5 और 2/3। 2/3 इसमें भी हम लोग वही सेम कंडीशन क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। 3 3 9 और 5 दूना 10। सवाल में छोटी संख्या पूछा है तो इसमें से भी 9 और 10 में 9 छोटा है, यानी 3/5 जो है इससे भी छोटा है। तो 2/3 भी जो ऑप्शन नंबर सी है ये भी नहीं होगा। अब इसी से 3/5 में ऑप्शन नंबर ए और ऑप्शन नंबर डी को हम लोग चेक करेंगे। 4/5। फिर वही कंडीशन सेम, तिरछा तिरछे गुना करेंगे। 5 तिहाई 15 हो जाएगा, 5 चौका 20। अब 15 और 20 में छोटा संख्या पूछा है तो छोटा 15 है, तो 15 किसका बटा में है? तो 3/5। तो ऑप्शन नंबर ए जो है हमारा 3/5 जो है वह सबसे छोटी संख्या हो जाएगी, सबसे छोटी भिन्न हो जाएगी। अगला सवाल है, दो संख्याओं का योग 500 तथा उनका अंतर 300 है तो छोटी संख्या क्या होगी? यहाँ पे दो संख्याओं का योग दिया हुआ है और उनका अंतर भी दिया गया है और पूछा गया है कि उसमें छोटी संख्या क्या होगी। तो देखिए, जैसे मान लेंगे हम लोग दो संख्या x और y, ठीक है, x और y दो संख्या मान लिए और दोनों संख्याओं का योग, योग मीन्स होता है जोड़, यानी दोनों संख्याओं का जोड़ दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है? 500 दिया हुआ है। तथा उनका अंतर, अंतर मीन्स घटाव, यानी इन्हीं दो संख्याओं का अंतर जो है वह दिया हुआ है 300। ठीक है, सवाल में जो दिया हुआ है वो हम लोगों ने लिख दिया। दो संख्याओं का योग 500, हम लोग मान लिए दो संख्या x और y है, दोनों का योग 500 और उनका अंतर जो है x में से y अंतर हुआ 300। तो इसमें से छोटी संख्या पूछा गया है। तो चलिए अगर इसको हम लोग सॉल्व करते हैं तो ये x, ये जो y है प्लस में, ये y है माइनस में, y से y कट जाएगा। ठीक है, x और x हो जाएगा 2x बराबर 500 में से 300 जाएगा तो कितना बचेगा? 200 बचेगा। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम लोग x का मान निकालते हैं तो x का मान आ जाएगा 100। x का मान कितना आ जाएगा? 100। ठीक है, x का मान आ गया 100। अब हम लोग y का भी मान निकालना पड़ेगा, तभी मालूम चलेगा कौन सी संख्या छोटी है और कौन सी संख्या बड़ी है। तो x का मान हो गया 100, तो यही x का जो ये वैल्यू है ये हम इसमें या फिर इसमें योग वाले में या फिर अंतर वाले में रखेंगे तो y का मान हमारा निकल जाएगा। चलिए योग वाला में रखते हैं। योग वाला में दिया होगा x प्लस y बराबर 500। अगर x के जगह पे हम लोग 100 रखते हैं प्लस y करते हैं तो 500, ये 100 प्लस में उधर जाएगा तो माइनस में, 500 माइनस में 100, तो y बराबर निकल के आ जाएगा 500 में से 100 जाएगा तो 400। y बराबर क्या जाएगा? 400। x बराबर 100 है, y बराबर 400 है और हमसे सवाल में पूछा छोटी संख्या क्या होगी, तो छोटी संख्या x होगी 100, तो छोटी संख्या क्या हो जाएगी? ऑप्शन नंबर बी यानी कि 100। ठीक है, किसी गाड़ी की चाल 54 किलोमीटर प्रति घंटा है तो 5 सेकेंड में तय की गई दूरी निकालना है। वह दिया हुआ सवाल में एक गाड़ी है, उसकी चाल 54 किलोमीटर प्रति घंटा है और 5 सेकेंड में तय की गई दूरी निकालना है। तो देखिए यहाँ पे दिया हुआ है किलोमीटर प्रति घंटा में, किलोमीटर प्रति घंटा में, और समय में दिया हुआ है 5 सेकेंड। तो दोनों को हम लोग पहले किलोमीटर प्रति घंटा को भी मीटर प्रति सेकेंड में बदलेंगे। तो देखिए
जब कभी भी किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकेंड में बदलते हैं या फिर जब मीटर प्रति सेकेंड को किलोमीटर प्रति घंटा में बदलते हैं, तो देखिए जब किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकेंड में बदलेंगे तो हम लोग 5/18 से क्या करेंगे, गुना करेंगे। और जब मीटर प्रति सेकेंड से किलोमीटर प्रति घंटा में बदलेंगे तो 18/5 से गुना करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे निकालना क्या है, दूरी निकालना है। तो दूरी बराबर हम सभी लोग जानते हैं, दूरी बराबर जो होता है चाल गुना समय, चाल गुना में समय होता है। ठीक है, तो देखिए चाल दिया हुआ है 54, चाल कितना दिया हुआ है 54 गुना समय दिया हुआ है 5, और इसको जो 54 को हम लोग मीटर प्रति सेकेंड में बदलेंगे तो 5/18 से क्या करेंगे, गुना कर देंगे, 5/18 से गुना करेंगे। अब चलिए देखिए 18 से कटाएंगे तो 18 तिहाई 54, 50-25 और 25 में जब 3 से गुना करेंगे तो कितना आएगा, 75 मीटर जो है हमारा आ जाएगा दूरी। यानी कि जब कोई गाड़ी 54 किलोमीटर प्रति घंटा के चाल से चलती है तो 5 सेकेंड में 75 मीटर की दूरी वह तय करेगी। अगला सवाल है हमारा, 3 भागीदार एक व्यवसाय में 2000 रुपए, 2500 रुपए और 1000 रुपए लगाते हैं। ठीक है, जैसे मान लीजिए XYZ या फिर ABCD 3 भागीदार हैं, उन्होंने एक व्यवसाय किया, एक व्यापार किया, उसमें 3 व्यवसाय हैं, तो पहले ने 2000, दूसरे ने 2500 और तीसरे ने 1000 रुपए उस व्यवसाय में लगाया। अगर लाभ जो है वह 880 रुपया हो, तीनों व्यवसाय में जो पैसा लगाया है उसमें लाभ जो है वह 880 रुपया हो, तो अंतिम भागीदार को कितना रुपए, तो कितना लाभ राशि मिलेगी। ठीक है, तो चलिए जैसे मान लीजिए यहाँ पे ABC 3 भागीदार हैं। ठीक है, तीनों ने 2000, 2500 और 1000, 2000, 2500 और 1000, तीनों ने तीनों रुपया लगाया और इन तीनों का लाभ जो है वो 880 है। तो अंतिम भागीदार यानी C का लाभ राशि पूछा है। तो देखिए सबसे पहले इसको हम लोग क्या करेंगे, इसको और छोटा करना हो तो कर लेंगे, जैसे 2 0 से 2 0 और 2 0 तीनों में है तो कट जाएगा। 5 से कटाएंगे तो 5 चौका 20, 50 25, 5 दूना 10। ठीक है, यानी कि 3 व्यवसाय हैं ABC, तीनों ने 4, 5 और 2 के अनुपात में रुपया लगाया। अब इसमें सवाल में बोला गया कि अगर लाभ जो है वो 880 रुपए होता है, लाभ यानी तीनों पे लगाया गया लाभ, लाभ कितना है 880, तो इन तीनों को 4 + 5 + 2 बराबर लाभ कितना हुआ है 880 रुपए का लाभ हुआ है। ठीक है, तो अंतिम भागीदार यानी C यानी 2 यूनिट का दाम यानी पैसा निकालना हमको, तो 4 5 9 और 2 11, 11 यूनिट का मान है आपका 880 रुपया। तो 1 यूनिट का दाम यहाँ पे निकालेंगे तो आ जाएगा 80 रुपया। जब 1 यूनिट का मान आया 80 रुपया और अंतिम भागीदारी का निकालना है यानी C का है 2 यूनिट, 1 यूनिट का 80 तो 2 यूनिट का 80 गुना में 2, 160 रुपया जो है ऑप्शन नंबर C हमारा सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, देखिए यहाँ पे 3 भागीदार थे A, B और C, तीनों ने 2000, 2500 और 1000 रुपया एक व्यवसाय में लगाया। 2000, 2500 और 1000 रुपये, इन तीनों को हम लोगों ने शॉर्ट फॉर्म में किया कटा करके, तो 4 5 और 2 आया। सवाल में दिया गया कि इन तीनों का लाभ जो है वह 880 रुपया, तीनों को जोड़ देंगे और बराबर में लाभ करेंगे, तो 11 तीनों का लाभ हो रहा है और 880 रुपया पैसे में लाभ हो रहा है। जब 11 यूनिट का दाम 880 रुपया तो 1 यूनिट का दाम 80 रुपया,
और सवाल में पूछा कि अंतिम व्यवसाय यानी सी का दाम निकालना था हमको, तो 280 में 2 से गुना किए गए तो 160 रुपया। अगले सवाल की ओर चलते हैं। 800 रुपये अंकित मूल्य के पैकेट को 600 रुपये में बेचा गया तो छूट की दर कितनी होगी। जैसे मान लीजिए कोई भी पैकेट है, कोई भी सामान है, उस पैकेट पे 800 रुपया अंकित मूल्य एमआरपी जो है वह कितना है, 800 रुपया है, और उस पैकेट को 600 रुपये में बेचा गया, तो जो हमारा एमआरपी होता है वही कॉस्ट प्राइस होता है। तो यानी सीपी जो है वह कितना है, 800। सीपी कितना है, 800, और पैकेट को 600 रुपये में बेचा गया, यानी कि सेल प्राइस एसपी जो है वह कितना है, 600। तो छूट की दर यानी कितने रुपए छूट किया गया उसको परसेंट में बताना है हमको। तो देखिए, जब किसी पैकेट पे 800 रुपया मूल्य अंकित है, यानी एमआरपी दिया हुआ है 800, और उसको 600 में बेचते हैं, 800 उसका दाम है और 600 में उसको बेचते हैं, तो कितना का छूट दिए हम, 200 का। छूट कितना का दिए, 200 का छूट दिए, 200 का। और जो छूट देते हैं हम लोग हमेशा किस पे देते हैं, कॉस्ट प्राइस पे, यानी एमआरपी पे देते हैं। एमआरपी कितना है, 800, और इसका परसेंट निकालना है तो 100 से गुना करेंगे, कटाएंगे 2 जीरो से 2 जीरो, 2 से कटाइए 4 दूनी 8, 100 से होगा 200, और 25 चौका 100, यानी कि 25%। ऑप्शन नंबर सी जो है हमारा सही आंसर हो जाएगा। क्या था, 800 रुपये अंकित मूल्य, तो एमआरपी जो होता है वही सीपी होता है, तो सीपी कितना हो गया, 800 रुपया, और उस पैकेट को 600 रुपया में बेचा गया। पैकेट को यानी सेल प्राइस कितना है, 600। जब 800 में एमआरपी था, 600 में बेचा गया, तो 200 रुपया का छूट दिया गया, और छूट जो है वो हमेशा किस पे दिया जाता है, तो सीपी पे दिया जाता है। परसेंट में निकालना था तो 100 से गुना, तो 25%। अगला सवाल है, 72 आदमी 280 पैकेट 42 मिनट में भरते हैं, तो कितने आदमी 100 पैकेट को 36 मिनट में भर सकेंगे। तो देखिए, इन सभी सवाल के लिए एक एमडीएच फॉर्मूला आता है, एमडीएच बटा डब्ल्यू बराबर एमडीएच M2 D2 H2 बटा W2, ये एक फॉर्मूला आता है। तो इसी फॉर्मूला पे M से मीन्स आदमी, D से दिन, और H से घंटा यानी समय, और W से कार्य। इन सभी सवालों में जो कार्य होता है, जो काम हम लोग करते हैं, उसको हमेशा बटा में रखते हैं। तो चलिए इसी फॉर्मूला पे हम लोग रखा जाए 72 आदमी गुना 280 पैकेट। तो देखिए 280 पैकेट यानी काम किया गया है उतना, तो 280 को हम लोग यहाँ रखेंगे, काम को हमेशा बटा में रखना है। 42 मिनट में, कितने देर में, 42 मिनट में भरते हैं, तो आ गया तो बीच में बराबर कितने आदमी यानी कि मैन, कितने मैन 100 पैकेट जो है ये भी काम है, 100 पैकेट 36 मिनट में भरेंगे। कितने मिनट में, 36 मिनट में। यही दिया हुआ है सवाल में, इसी को कटाएंगे, सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो देखिए, जब सभी लोग जानते हैं कि जब बीच में बराबर रहता है तो ऊपर ऊपर या फिर नीचे नीचे भी कटता है। तो 36 दूना 72, 1 जीरो से 1 जीरो कटेगा, यहाँ पे 2 पचे 10, 14 दूना 28, 14 एकम 14, 14 तिया 42, तो ऊपर क्या बचा, 2 गुने 3, और इधर क्या बचा 1/5, तो यानी 3 दूना 6, और 6 में तिरछा तिरछी गुना होगा तो 6 पचे 30, क्या आ जाएगा 30, यानी कि 30 आदमी जो है वह 36 मिनट में 100 पैकेट को भर पाएंगे। ठीक है, अगला सवाल है, अगला सवाल भी उसी फॉर्मूला पे है, MDH बटा W और M1 M2 D2 H2 बटा W2। तो देखिए 8 व्यक्ति 6 दिनों तक 6 घंटे प्रतिदिन कार्य करके 10 खिलौने बनाते हैं। तो 10 खिलौने, यहाँ पे काम कितना हो गया 10,
तो इस 10 को हम लोग कहाँ रखेंगे, बटा में रखेंगे। तो सवाल में पूछा गया है तो कितने दिनों में यानी दिन, यानी डी को हम लोग डी लिखेंगे। 12 व्यक्ति 8 घंटे प्रतिदिन कार्य करके 16 खिलौने, इसमें 16 को कहाँ रखेंगे हम लोग, बट्टा में। तो चलिए जैसे दिया गया है वैसे लिखिए, 5 आदमी 6 दिनों में 6 घंटे काम करके। तो लिखिए यहाँ पे 5 आदमी 6 दिनों में 6 घंटा काम करके टोटल 10 खिलौने बनाते हैं। कितना बनाते हैं, 10। तो कितने दिनों में 12 व्यक्ति, एम यानी व्यक्ति हो गया, डी हमको निकालना है, कितने दिन काम करके, कितना घंटा, 8 घंटा काम करके पैकेट कितना, 16 खिलौने बनाएंगे। यही है सवाल में, इसको कटाएंगे हम लोग, आंसर आ जाएगा हमारा। कटाइए, देखिए 8 दूना 16, 2 छक्के 12, ये 6 से ये 6 कट जाएगा, 5 दूना 10 और 2 तिहाई 6। ठीक है, तो इधर कुछ नहीं बचा, तो डी बराबर, डी इधर बचा और इधर बचा 3, तो डी बराबर हमारा कितना आ गया, 3। यानी ऑप्शन नंबर बी 3 दिन में जो है हमारा सही आंसर हो जाएगा। अगले सवाल के चलते हैं। अगला सवाल है, करण, राहुल और श्याम क्रमशः 10 घंटे, 12 घंटे और 15 घंटे में कोई काम करते हैं। यदि तीनों एक साथ काम करें तो कितने घंटे में कर पाएंगे। यहाँ पे करण, राहुल और श्याम 3 व्यक्ति हैं जो 10 घंटे, 12 घंटे और 15 घंटे क्रमशः में कोई काम करते हैं। तो सवाल में पूछा गया है कि तीनों जब एक साथ काम करेंगे, जब तीनों मिल जाएंगे तो उस काम को कितने देर में कर लेंगे। तो देखिए ऐसे सवाल को कैसे बनाते हैं, जैसे करण, राहुल और श्याम। करण जो है वह 10 घंटे में कर लेता है। राहुल जो है वह 12 घंटे में करता है। और है एक श्याम जो है वह 15 घंटे में करता है। तो सबसे पहले टोटल काम निकालेंगे, कितना है। टोटल काम निकालने के लिए इन तीनों का हमको एलसीएम लेना होगा। इन तीनों का एलसीएम 10, 12 और 15 का एलसीएम, 10, 12 और 15 का एलसीएम। 2 से कटाएंगे, 2 पचे 10, 2 छक्का 12, 15 का 15। ठीक है, अब 3 से कटाएंगे, 3, 5 का 5, 3 दूनी 6, 5 तिहाई 15। अब 5 से कटाएंगे, 5 से 5 एकम 5, 2 का 2, 5 एकम 5। ठीक है, 2 तिहाई 6, 6 पचे 30 और 30 दूना 60। 10, 12, 15 का एलसीएम जो है हमारा आ जाएगा 60। तो ये 60 जो है यह हमारा है टोटल काम निकल के कितना आया, 60। जो करण 10 दिन में काम करता था, राहुल जो है 12 दिन में काम करता था और श्याम जो है वह 15 दिन में काम करता था। तो टोटल काम निकल के आया 60। तो अब देखिए, जब करण जो था वह 10 दिन में 60 काम करता था, 10 दिन में 60 काम करता था, तो एक दिन में कितना काम करेगा, 6 काम करेगा। राहुल जो है वह 12 दिन में 60 काम करता था, तो एक दिन में कितना काम करेगा, 5 काम करेगा। ये जो श्याम है 15 दिन में 60 काम करता था, तो एक दिन में 4 काम करेगा। ठीक है, ये टोटल काम हुआ और ये एक दिन में किया गया काम का क्षमता हो गया। तो पूछा गया है कि तीनों एक साथ काम करेंगे तो कितने घंटे में काम को कर पाएंगे, यानी तीनों जो है एक साथ काम करेंगे तो कितने देर में काम को कर पाएंगे। तो देखिए इन तीनों का हम लोग जोड़ देंगे, 6, 5, 11 और 4, 15। टोटल कितना हो जाएगा, 15। यानी जब तीनों मिलेंगे तो एक दिन में काम कितना होगा, 15 काम होगा। ठीक है, और टोटल काम है 60, तो टोटल काम बटा एक दिन में किया गया काम। तो इसको जब कटाएंगे तो 15 चौका 60, यानी कि 4 घंटे। ऑप्शन नंबर डी जो है, जब तीनों करण, राहुल और श्याम जब मिल जाएंगे तो उस काम को टोटल 4 घंटे में पूरा कर लेंगे। ठीक है, अगले सवाल की ओर चलते हैं। 42 लीटर के मिश्रण में शराब और पानी का अनुपात क्रमशः
5:2 है तो उसमें शराब की मात्रा निकालें। ठीक है, यहाँ पे एक मिश्रण दिया हुआ है शराब और पानी का, और उस मिश्रण जो है वह 42 लीटर है, तो उसमें शराब की मात्रा बताना है। तो देखिए, शराब यानी कि वाइन, और वाटर यानी पानी यानी वाटर। जो शराब की मात्रा है वह कितना है, 5 है, और वाटर यानी पानी की मात्रा है 2। ये दोनों जो है वह 5:2 के 5 और 2 के अनुपात में है। और ये सवाल में दिया हुआ है कि इन दोनों का मिश्रण जो है वह 42 लीटर, इन दोनों को मिला के कितना हुआ है, 42 लीटर। यानी कि 5 और 2 को मिलाकर कितना हुआ है, 42 लीटर, यानी 7 यूनिट का मान 42 लीटर दिया हुआ है। तो यहाँ से 1 यूनिट का मान निकालेंगे तो कितना आएगा, 6 आएगा। तो उसमें से शराब की मात्रा पूछा गया है, तो शराब की मात्रा कितना है, 5। 1 यूनिट का मान 6, तो 5 यूनिट का मान निकालेंगे हम लोग, तो 6 गुना में 5, तो कितना आ जाएगा, 30। यानी ऑप्शन नंबर बी जो है हमारा सही आंसर आ जाएगा निकल के। अगले सवाल की चलते हैं। अगला सवाल है, रोहन और सोहन की आयु का अनुपात 5 और 7 है। रोहन और सोहन की आयु का अनुपात 5:7 है। यदि उनकी वर्तमान आयु का योग 48 वर्ष हो तो उनकी आयु का अंतर कितना होगा। ठीक है, यहाँ पे रोहन और सोहन का आयु का अनुपात दिया है, तो चलिए लिखा जाए। रोहन और सोहन इनकी आयु का अनुपात है 5:7। रोहन और सोहन जो है वह 5 और 7 के अनुपात में है। उनकी वर्तमान आयु का योग मीन्स जोड़ दिया हुआ है 48। वर्तमान आयु का योग यानी 5 + 7 का मान दिया हुआ है 48, यानी कि 12 यूनिट का मान कितना दिया हुआ है, 48। जब 12 यूनिट का मान 48, तो 1 यूनिट का मान कितना हो जाएगा, 4। 1 यूनिट का मान कितना आ जाएगा, 4। और सवाल में हमसे क्या पूछा है, 1 यूनिट का मान 4, तो उनकी आयु का अंतर कितना होगा। उनकी जो आयु है 5 और 7 के अनुपात में उनका अंतर। तो देखिए यहाँ पे इन दोनों की आयु में अंतर कितने का है, 2 का है। कितना का है, 2 वर्ष का है। और यहाँ पे 1 यूनिट का मान 4, तो 2 यूनिट का मान निकालना है हमको। 4 गुने 2 यानी कि 8 वर्ष जो है इसका आयु का अंतर हो जाएगा। यानी ऑप्शन नंबर बी हमारा 8 वर्ष सही आंसर हो जाएगा। अगले सवाल की ओर चलते हैं। अगला सवाल है, एक व्यक्ति अपनी आय का 60% खर्च कर देता है। यदि उसकी मासिक आय 3000 रुपया है तो उसकी मासिक बचत रुपए में क्या होगी। जैसे मान लीजिए एक व्यक्ति है, उसका आय जो है वह अपनी आय का 60% खर्च कर देता है। तो देखिए यहाँ पे हम लोग आय को, जो इनकम है आय, इसको हम लोग मान लेते हैं 100%। तो वह अपनी आय का 60% खर्च कर देता है। 60% खर्च कर देता है। जब आय है 100% और 60% क्या करता है, खर्च कर लेता है, तो वह बचाता कितना होगा, यानी बचत कितना होता होगा उसको, 40%, है ना। देखिए एक व्यक्ति अपनी आय का 60% खर्च कर देता है, तो हम लोगों ने लिखा जो उस व्यक्ति का आय 100% और खर्च कर देता है 60%, तो बचाता कितना होगा, 40% बचाता होगा। यदि उसकी मासिक आय 3000 रुपये है, आय उसकी दिया हुआ है कितना, 3000 रुपये आय दिया हुआ, यानी 100% का मान दिया हुआ है कितना आपका, 3000 रुपये। तो उसकी मासिक बचत रुपए में होगी, यानी बचत 40% का दाम हमको निकालना है। यदि 100% का दाम 3000, तो 40% का दाम हम लोग को निकालना है। तो 3000 बट्टा में 100 और 40% का दाम निकालना है, तो इसमें किससे गुना कर देंगे हम लोग, 40 से गुना कर देंगे। 2 जीरो से 2 जीरो हो गए, कट गया, तो 40% का आ गया हमारा
3 चौका 12 और 2 जीरो का 2 जीरो। ठीक है, तो यानी ऑप्शन नंबर बी जो है हमारा सही आंसर हो जाएगा। अगला सवाल, और ये आज का प्रैक्टिस सेट दूसरा का ये लास्ट सवाल होगा। सवाल में दिया हुआ है ए, बी और सी के मासिक वेतन का अनुपात 2:3:5 के अनुपात में है। यदि सी का मासिक वेतन ए के मासिक वेतन से 1200 अधिक है, 1200 अधिक है, तो बी का वार्षिक वेतन क्या होगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे ए, बी और सी, ए, बी और सी, इसका जो है मासिक वेतन का अनुपात दिया हुआ है 2:3:5, और इसमें बोला गया है कि सी जो है, सी का मासिक वेतन ए के मासिक वेतन से 1200 अधिक है। जो सी का मासिक वेतन है वह ए के मासिक वेतन से कितना अधिक है, 1200। अगर अनुपात में देखें कितना का अंतर है, 3 का अंतर है, और रुपए में 1200 का। तो जब 3 यूनिट का मान 1200, तो यहाँ से 1 यूनिट का मान निकालेंगे तो कितना आएगा, 400। ठीक है, तो सवाल में पूछा गया है तो बी का वार्षिक वेतन कितना होगा, बी का वार्षिक वेतन कितना होगा। जब 1 यूनिट का मान 400, तो बी यानी 3 यूनिट का मान हो जाएगा हमारा 400 गुना में 3, यानी 1200 जो है हमारा उसका वार्षिक वेतन हो जाएगा। सॉरी, 1200 है जिसका मासिक वेतन हो जाएगा, और बोला गया है कि वार्षिक वेतन, तो यानी 1 मंथ का, यानी कि जब 1 महीना में 1200, तो वार्षिक यानी इसमें 1200 से गुना कर देंगे, 12 गुने 1200, तो इसका निकल के आ जाएगा हमारा 14,400, यानी ऑप्शन नंबर बी जो है हमारा सही आंसर हो जाएगा। तो ये आज के प्रैक्टिस सेट दूसरा का ये लास्ट सवाल था। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। अच्छा लगा तो अपने दोस्तों के पास शेयर करें, और इस वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।